पिछले लेक्चर तक हमने सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक कर लिया था। आगे आज हम लोग WH क्वेश्चन और निगेटिव WH क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। इस पूरे कोर्स का लिंक ऊपर आई बटन में दे देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से जा कर के आप शुरू से वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में हमने आपको फार्मूला निकाल करके बताया था कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कभी दोनों भी रह सकता है। निगेटिव सेंटेंस में हमने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आप जो है कि नॉट लगा दीजिए तो निगेटिव हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सेंटेंस में तो डू, डज या डिड लगा करके नॉट लगा देंगे। डू लगाएंगे प्लूरल के साथ, डज लगाएंगे सिंगुलर के साथ और डिड लगाएंगे अगर पुरानी बात हो रहा हो, पास्ट की बात हो तो डिड लगाएंगे। उसके बाद हमने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब को कान पकड़ के बाहर फेंक देंगे तो बस वो सवाल बन जाएगा, क्या वाला सवाल बन जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा था, तो हेल्पिंग वर्ब को खींच के बाहर कर दीजिए। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब को आपको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, और मेन वर्ब को चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो हमेशा V1 ही रहेगा, उसको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। ये चेंज हो गया तो ये चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़ कि हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो डू, डज या डिड लगा करके सिचुएशन के अनुसार आगे बढ़ेंगे। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने आपको बताया था कि क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को उठा करके फिर से बाहर कर देंगे। जो निगेटिव सेंटेंस था उसमें हेल्पिंग वर्ब जो था उसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट। सेम रूल वही हो जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो डू, डज, डिड लगेगा और मेन वर्ब को वैसे ही छोड़ देंगे। तो आइए पांचवें टाइप ऑफ सेंटेंस WH क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। WH क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें WH पहले आता है। देखिए जैसे क्यों, तो क्यों का WH वाई मतलब क्यों। उसी तरीके से क्या का इंग्लिश क्या होगा, WHAT, तो WH आ रहा है क्या। उसी तरीके से कैसे, तो हाउ, इसमें देखिए WH नहीं आ रहा है, H आ रहा है, लेकिन इसको भी मान लिया जाता है। जैसे वेयर, कहाँ, जैसे किसी से सवाल करते हैं तो यही सब ना पूछते हैं, तुम कैसे हो, तुम कहाँ हो, तुम क्यों हो, इस टाइप से सवाल जो होता है वो सब WH में आता है। देखिए ये भी सवाल है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमने पढ़ा है इसमें भी तो सवाल कर रहा है, क्या मैं तैयार हूँ, ठीक है। तो दोनों में सवाल है, लेकिन क्या पहले आता है और सिर्फ हाँ या ना में जवाब देने वाला जो सेंटेंस होता है उसमें ये रूल लगता है कि हेल्पिंग वर्ब को कान पकड़ के बाहर खींच देते हैं। जैसे पूछेंगे कि क्या तुम्हारा नाम दौलत है, तो हम जवाब देंगे हाँ या ना। लेकिन वही पूछेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वहाँ पे हमको WH लगाना पड़ेगा। अब WH जो भी क्वेश्चन वाला वर्ड होता है उसका इंग्लिश होता है, उसका वर्ड मीनिंग नीचे हम दे देंगे, वहाँ से वर्ड मीनिंग याद करना पड़ेगा आपको। बस WH लगा दीजिए क्वेश्चन। अब जैसे क्यों है तो क्यों का वाई लगाएंगे, क्या का वाट लगाएंगे, कैसे का हाउ लगाएंगे, कहाँ का वेयर लगा देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए कि क्यों मैं आम खाता हूँ, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मैं क्यों आम खाता हूँ। तो यहाँ हिंदी में हम लोग आगे लगा देते हैं, पीछे लगा देते हैं, चल जाता है। लेकिन इंग्लिश में कुछ नियम होता है, जैसे क्यों मैं आम खाता हूँ। तो अभी हमने देखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि डायरेक्ट था कि क्या मैं आम खाता हूँ, तो उसका क्या हो रहा था, हेल्पिंग वर्ब को बाहर खींच के ले जा रहे थे। तो पहले आ जा रहा था डू आई ईट अ मैंगो। तो सवाल जो सिंपल होता है हाँ या ना वाला, तो वो होता है डू आई ईट अ मैंगो। और यहाँ भी देखिए इंग्लिश में डू आई ईट अ मैंगो, सेम ही तो है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था हाँ या ना वाला में। बस ये है कि WH जो सवाल है उसका भी इंग्लिश पहले लिख देते हैं। अब जैसे यहाँ क्यों है, कैसे रहता, तो यहाँ हाउ लिख देते हैं, हाउ डू आई ईट अ मैंगो। वेयर डू आई ईट अ मैंगो, यानी कहाँ हो जाएगा। तो जो WH रहेगा वो पहले आएगा, WH पहले आएगा, उसके बाद जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वैसे ही चलता है। तो सिंपल है, क्यों का इंग्लिश WH लगा दीजिए, WH वाई। उसके बाद जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला होता है डू आई ईट अ मैंगो, जो सवाल वाला, बस वही लगा दीजिए, डू आई ईट अ मैंगो, बस हो गया इंग्लिश। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, मैं क्यों तैयार हूँ, तो क्यों का इंग्लिश वाई,
सबसे पहले WH लगा दीजिए, वाई। उसके बाद जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था कि क्या मैं तैयार हूँ, उसका इंग्लिश लिख दीजिए, क्या था, एम आई रेडी। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो हमने देखा था स्ट्रक्चर कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट था। बस इसमें WH पहले लगा के बस वही चल देना है। देख लीजिए यहाँ पे फार्मूला निकल के आ गया, WH हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट। देखिए वही है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट। सबसे पहले WH लगा देंगे। अब आइए निगेटिव WH क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। निगेटिव WH यानी कि WH वाला तो सवाल होगा ही, उसमें नहीं लग जाएगा। जैसे कि मैं क्यों आम खाता हूँ, अभी देखें उसमें नहीं लग गया, मैं क्यों आम नहीं खाता हूँ। तो अब नहीं लगाएंगे कहाँ, नहीं का इंग्लिश नॉट होगा। तो निगेटिव सेंटेंस में हमने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, लेकिन वो कन्फ्यूज़न नहीं करना है। यहाँ पे लगता है सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है, दिमाग में रखना पड़ता है, हम भी भूल जाते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। वैसे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस से आप इसको दिमाग में बैठा सकते हैं। कैसे, तो देखिए, डू आई नॉट ईट अ मैंगो, क्या मैं आम नहीं खाता हूँ का था। तो डू को हमने क्या किया था, कान पकड़ के बाहर फेंक दिया था। तो नॉट तो डू के साथ ही था, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही था, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को कान पकड़ के बाहर फेंक दिया था। तो अब देखिए नॉट जो है सब्जेक्ट के साथ रह गया था। तो सेम यही चीज़ रहेगा, इसमें बस WH लगा दीजिए। तो देख लीजिए, मैं क्यों आम नहीं खाता हूँ, तो क्यों का इंग्लिश वाई। तो सबसे पहले WH वाई लगा दीजिए, वाई। उसके बाद बाकी सब जो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का था वही है कि डू आई नॉट ईट अ मैंगो, वाई डू आई नॉट ईट अ मैंगो। अब ये एग्जांपल देख लीजिए, मैं क्यों तैयार नहीं हूँ, तो क्यों का इंग्लिश वाई। तो सबसे पहले WH लिख दीजिए, वाई। एम आई नॉट रेडी, क्या मैं तैयार हूँ, जो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस था वो था एम आई नॉट रेडी, तो वहाँ से ले लीजिए, वाई एम आई नॉट रेडी। तो यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर निकल के आता है रूल कि सबसे पहले WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक्चुअली समझाने के लिए तो इतना हम निकाल करके एक दूसरे को लिंक कर के समझा दिए, लेकिन जब आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा तो ये जो है इतना निकालने का समय नहीं रहेगा, आपको डायरेक्ट इंग्लिश बोलना है। तो धीमे धीमे प्रैक्टिस करते करते ये सब आ जाता है, ठीक है। तो एक तो है कि आपको स्ट्रक्चर एकदम खटाखट याद होना चाहिए, दिमाग में क्लिक करना चाहिए। तो स्ट्रक्चर तो कम से कम एकदम क्लिक कराइए दिमाग में खटाखट। उसके बाद टेंस में भी अभी बहुत सारा स्ट्रक्चर आएगा, तो वो सब जो है क्लिक करेगा। उसके बाद इंग्लिश सुनिएगा, फिर जो है कि धीरे धीरे आपको इंग्लिश जो है समझ में आने लगेगा। वो खुद ब खुद माइंड इंटरप्रेट करने लगता है और आदमी इंग्लिश बोलने लगता है। तो वो सब भी होगा। तो करते चलिए, जो भी वर्ड मीनिंग दिया है हमने इसको याद कीजिए। धन्यवाद। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रेवोल्यूशनरी डॉक्टर के नाम से है, उस पर आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जा करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। इस पूरे कोर्स का हमने प्ले लिस्ट बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी दे देंगे और यहाँ जो है आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। धन्यवाद।